नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोन से जाति प्रमाण पत्र घर बैठे बिल्कुल फ्री में सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। बस आप लोगों को इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखना है, तभी आप लोगों को वीडियो को समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, फोन से जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने फोन स्क्रीन पे आ जाना है। और फोन स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे गूगल या क्रोम। इस प्रकार से ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है आरटीपीएस। आरटीपीएस इस प्रकार से टाइप करके यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। आरटीपीएस सर्च करने के बाद यहाँ पे अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का बिहार गवर्नमेंट का आरटीपीएस का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। इस फर्स्ट नंबर वाले वेबसाइट पे आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का आरटीपीएस का पोर्टल खुलकर सामने आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। इस प्रकार से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अब आपको आवेदन दे वाले सेक्शन में आ जाना है। आवेदन दे वाले सेक्शन के नीचे यहाँ पे आपको लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं दिखाई देगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर में प्लस वाले आइकन के सामने सामान्य प्रशासन विभाग दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करने के बाद अब आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पे प्लस वाले आइकन के सामने जाति प्रमाण पत्र पे आपको क्लिक कर देना है। अब जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। अंचल स्तर पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। और यहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और इस फॉर्म को थोड़ा स्पीड में फिलअप करना होगा, नहीं तो इसका टाइम आउट हो जाएगा, तो फिर से आपको री इन करना होगा। तो चलिए बिना देर किए फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जेंडर वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेल हैं तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। इस प्रकार से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अभिवादन में कुछ नहीं देना है, यहाँ पे आपको ऐसा ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में देना है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम हिंदी में फिलअप करना होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको इस वाले वेब पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप इंग्लिश में टाइप करिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको अपना नाम यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिताजी का नाम फिलअप करना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना पिताजी का नाम हिंदी में फिलअप करना है। नाम हिंदी में फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड से लैंग्वेज चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना माताजी का नाम इंग्लिश में फिलअप करना है, नेम ऑफ मदर में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना माताजी का नाम हिंदी में फिलअप करना है। नाम फिलअप करने के बाद फिर से आपको यहाँ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ हस्बैंड में अपना हस्बैंड का नाम दे सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक का मोबाइल संख्या, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है इस प्रकार से। वैसे तो सब मेरा डिटेल्स सब डम्मी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, उसके बाद छोड़ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस वाले सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले पे स्टेट आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा इस प्रकार से। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप कहा जाएगा, अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी अनुमंडल से आते हैं अनुमंडल आपको सेलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रखंड सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे
अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है, प्रखंड। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाएगा। आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत, अगर नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम, अगर नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद, अगर नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत। यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, जहाँ आप अपने हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हैं। इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड संख्या पूछा जाएगा, आप अपना वार्ड नंबर दे सकते हैं, आप जिस भी वार्ड नंबर से आते होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत फिलअप करना होगा, जिस भी ग्राम पंचायत से आते हैं ग्राम पंचायत आपको फिलअप करना होगा। ग्राम पंचायत फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना गाँव का नाम फिलअप करना होगा, ग्राम का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना होगा। पोस्ट ऑफिस फिलअप करने के बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। इस वाले पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो भी आप पुलिस स्टेशन आपको पड़ता होगा, पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे अब आपको वर्तमान पता वाले पे सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर के जैसे सामने वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक होने के बाद आप जो ऊपर में डिटेल्स फिलअप किए होंगे, नीचे में ऑटोमेटिक डिटेल्स फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे चूज वाले फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक फोटो अपना अपलोड करना है। चूज वाले फाइल पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अन्य वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको पैसा पूछा जाएगा, आप जिस भी पैसा से आते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। पैसा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी जाति से आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको जाति पूछा जाएगा। आप जिस भी जाति से आते होंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पे स्क्रॉल करके जाति यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्लिक करके आप अपने हिसाब से जाति सेलेक्ट कर लेना है। जाति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसमें कुछ नहीं फिलअप करना है, आप सीधे यहाँ पे आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना वर्ड वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना होगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन खुलेगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। नोटिफिकेशन पे ओके करने के बाद अब आपके सामने जो भी आप डिटेल्स फिलअप किए होंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ पे आप फिलअप होके ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे कोई भी अपना एक डिटेल्स मैच कर लेना है। अगर आपको कोई भी डिटेल्स गलत लग रहा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इस प्रकार से एडिट वाले सेक्शन से आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर डिटेल्स आपको सही लग रहा है तो आपको सीधे यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आपको अटैच एनेक्जर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुल कर आएगा और यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाले पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट में जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने में यहाँ पे आपको सबसे बेहतर रहेगा आधार कार्ड। यहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड इमेज अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड का बैक साइड फ्रंट साइड इमेज नहीं अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। और हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वीडियो को दे रखा है, जो आधार कार्ड को बैक साइड और फ्रंट साइड एक पेज में कैसे बनाया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जो आधार कार्ड को एक पेज में बैक साइड और फ्रंट साइड कैसे बनाए। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चूज वाले फाइल पे क्लिक कर लेना है। अब आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से सेव एनेक्जर वाले पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एनेक्जर वाले पे क्लिक करने के बाद फिर से अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डिटेल्स पूरे मैच कर लेना है। एक बार फिर से स्क्रॉल करके डिटेल्स मैच होने के बाद आप जो भी यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किए होंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से आधार कार्ड आप जो भी अपलोड किए होंगे वो देख सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से
सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाएगा और आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन हो गया है और आप इसको 10 दिन के बाद निकाल सकते हैं ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना जाति प्रमाण पत्र घर बैठे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और इसको एक्सपर्ट टू पीडीएफ करके आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार का अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।